5-5, 6-6 ग्राम सभाओं में की जो उपकेंद्र थे हमारे, उनको वेलनेस सेंटर में हमने परिवर्तित किए हैं और अभी तक 1381 जो है सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की नियुक्ति भी हम कर चुके हैं। तो वो जो है वहाँ पे काम करेंगे और इस साल लगभग 300 से ज़्यादा डॉक्टर हमको जो है मैक्सिमम 1 महीने में मिलने जा रहे हैं, जो कि MBBS करके आ रहे हैं। तो हम बहुत जल्दी उनकी भी नियुक्तियाँ करने जा रहे हैं। और एक माननीय अध्यक्ष जी, हम हरिद्वार जिले में 927 पद मेडिकल कॉलेज हरिद्वार के लिए भी जो है स्वीकृत हो गए हैं। और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अब हमारे राज्य में मेडिकल कॉलेज में 171 फैकल्टी हमारे राज्य में आ चुकी है, जिनका कि 22 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र देने वाले हैं उनको, और मेडिकल कॉलेज में भी हम फैकल्टी देने का काम कर रहे हैं। एक हमने एक योजना और चलाई है, क्योंकि हमारे नेता प्रतिपक्ष भी यहाँ पे और वो अनुभवी भी हैं, कि हमारे राज्य में जो सर्जन की कमी है या विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है, हमने ये भी क्या है कि हम अगर 4 लाख रुपए तक भी अगर कोई सर्जन मिलता है तो हम वॉक एंड इंटरव्यू के तहत जो है उसको 11 महीने की नियुक्ति दिला सकते हैं और हमारे राज्य में क्या कर सकता है, सेवाएं दे सकता है। तो अगर कहीं भी आपको लगेगा कि कोई अच्छा सर्जन आपको मिल जाए तो आप हमको बता दीजिए, हम उसकी भी वहाँ पे जो है वो कर सकते हैं। माननीय सदस्य सुरेश गढ़िया जी। माननीय अध्यक्षा जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मेरी विधानसभा पूरे उत्तराखंड में सबसे दूरस्थ की विधानसभा है, जहाँ स्वास्थ्य की बड़ी दिक्कतें हैं और जो हमारी मातृशक्ति है उनको अल्ट्रासाउंड के लिए 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर आना पड़ता है, और जिसके कारण बहुत सारी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता है। पूर्व में माननीय मंत्री जी ने एक रेडियोलॉजिस्ट का पोस्ट उधर क्रिएट करके डॉक्टर की नियुक्ति का आदेश जारी किया था। आज दिन तक वो डॉक्टर वहाँ, तो आपने जब निवेदन किया था कि भाई वहाँ पे हम एक रेडियोलॉजिस्ट है, तो हमने जो हमारा डॉक्टर PG करके आया था तो उस डॉक्टर की वहाँ पे नियुक्ति की है। अब जितने भी रेडियोलॉजिस्ट हैं, माननीय अध्यक्ष जी आप जानते हैं, क्योंकि आप इस स्वास्थ्य विभाग के बारे में काफ़ी जानते हैं कि रेडियोलॉजिस्ट जो है बहुत हाथ जोड़ के भेजने पड़ते हैं। और मैंने खुद व्यक्तिगत उनको अपने घर में बुलाया और मैंने कहा कि आप जरूर कपको उठवाइए ताकि वहाँ की जनता परेशान न हो। तो उन्होंने मुझे कहा कि मंत्री जी मुझे 15 दिन का मौका दीजिए। तो मुझे लगता है कि वो चूँकि अब पोस्टिंग हो रखी है उनकी वहाँ, और जरूर उसका वो पालन करेंगे। मैं भी एक बार व्यक्तिगत उनसे माननीय सदस्य रवि बहादुर जी। वो वहाँ जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी बहुत सुंदर और बहुत अच्छा बोलते हैं और आधी से ज्यादा प्रॉब्लम आप अपना प्रश्न करिए। मेरा प्रश्न यही है, बहुत क्लियर है। इसमें हमारे साथी विधायक ने पूछा है, क्या चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री अवगत है कि उत्तराखंड के चिकित्सालयों में चिकित्सकों की कमी के कारण क्षेत्रीय जनता स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है? बहुत क्लियर लिखा हुआ है, जी नहीं। आप सवाल पे प्रश्न उठाएं, सवाल ठीक है और जवाब ठीक है। नहीं, सवाल पे प्रश्न। माननीय सदस्य बैठिए। माननीय सदस्य संजय डोभाल जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी ने अभी अपने उत्तर भाषण में बताया कि 4 लाख रुपए के उससे स्पेशलिस्ट डॉक्टर रखेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहूँगा कि क्या उत्तरकाशी जिले में कहीं पे भी सबसे ज़्यादा अगर स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है तो उत्तरकाशी जिला, मैं पूरे जिले की बात कर रहा हूँ, अपनी विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ। तो क्या माननीय मंत्री जी, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारा जिला 2 घाटियों में विभक्त है, तो क्या माननीय मंत्री जी वहाँ पे दोनों घाटियों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर, खासकर महिला डॉक्टर आएंगी? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, जैसे जैसे डॉक्टर आएंगे वैसे वैसे आप भेजते रहेंगे। और हाँ बोलो एक बात नहीं माननीय मंत्री जी, देखिए हर जगह ऐसा तो है नहीं है। आप अभी देख लीजिए वहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर मेरे ख्याल से पूरे जिले में एक ही डॉक्टर है, वो भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में।
तो मेरा माननीय मंत्री जी एक बार ये है कि जैसे जैसे आएंगे तो आप मैदानी क्षेत्रों के बजाय इस बार ये अगर हमारे जिले को प्राथमिकता देंगे तो। अभी जो लगभग 300 डॉक्टर MBBS करके आ रहे हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि हम हर जिले में जहाँ जहाँ भी डॉक्टरों की कमी है वहाँ पहले MBBS डॉक्टर जरूर भेजेंगे। जहाँ तक सर्जन की बात है या विशेषज्ञ डॉक्टरों की बात है, तो जैसे जैसे हमको मिलते रहेंगे हम जरूर भेजेंगे। हमें भी पता है कि भाई अच्छे डॉक्टर जाने चाहिए, सर्जन जाने चाहिए, तो हम कोई कमी नहीं करेंगे। बस बहुत सप्लीमेंट्रीज होंगे। माननीय मन्ना सिंह चौहान लास्ट। माननीय मंत्री जरूरी है मैडम, जरूरी है। हेल्थ पर, स्वास्थ्य पर ही चर्चा हो गई है, और भी प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष, मैं माननीय मंत्री जी का जवाब दे रहे इसको, ये नहीं। अब हेल्थ पे बहुत चर्चा होगी। नहीं, अब नहीं। लास्ट सवाल पूछिए मन्ना सिंह चौहान। मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूँ कि बड़े पैमाने पर डॉक्टर्स की तैनाती हुई है पूरे उत्तराखंड में, और पहले की स्ट्रेंथ के मुकाबले कई गुना हो गई है, 2 गुना 3 गुना हो गया। मैं माननीय मंत्री से केवल ये जानना चाहता हूं कि क्या विशेषज्ञ चिकित्सकों का जो पद स्वीकृत है, तो विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता की स्थिति क्या है, या केवल विशेषज्ञ चिकित्सकों की जगह भी सामान्य MBBS चिकित्सक ही तैनात है? विशेषज्ञ चिकित्सकों के बारे में स्पेसिफिक मेरा प्रश्न है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अपने उत्तर भाषण में पहले भी कहा है कि हमारे राज्य में जो स्वीकृत पद हैं वो 2856 है, जिसमें कि सभी प्रकार के चिकित्सक हैं, और इसके सापेक्ष जो है 2442 जो है हमारे यहाँ पे कार्यरत है। हमारे यहाँ जो विशेषज्ञ डॉक्टरों की पोस्ट है वो 1236 है, और जिसके सापेक्ष जो है 536 लोग कार्यरत हैं। तो मैंने पहले भी कहा कि हमारे राज्य में विशेषज्ञ डॉक्टरों की हम धीरे धीरे जो है पूर्ति कर रहे हैं, और ये भी कर रहे हैं कि अच्छे पैकेज में भी आ जाए बच्चे। हमने जितने मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, अब तो 3 नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, पिथौरागढ़ में बनना है, हरिद्वार में बनना है, उधम सिंह नगर में बनना है। जैसे जैसे बच्चे MD करेंगे तो वैसे वैसे हम भेज देंगे। प्रश्न संख्या 9 माननीय सदस्य प्रीतम सिंह पंवार जी। 30% डॉक्टर कम है, 30% भेज भी दीजिएगा माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 9 कोरे में उड़ा दिया आपने। माननीय मंत्री जी, आप प्रश्न कर लीजिए। पढ़ेंगे? आप थोड़ा पढ़ेंगे तो मैं पढ़ा हुआ मान लिया, पढ़ा हुआ मान लिया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से मैंने जानना चाहा था कि जो 1 अक्टूबर 2005 से पूर्व जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो जिन शिक्षकों की नियुक्तियां हुई थी, उनमें कुछ को तो पुरानी पेंशन का लाभ दिया जा रहा है और कुछ उससे वंचित हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि कुल कितने शिक्षक जो इस दायरे में जिनको नियुक्ति एक साथ, जिनकी नियुक्तियां हुई थी, नियुक्ति पत्र एक साथ मिले थे, वो कितने शिक्षक जिनको पुरानी पेंशन का लाभ दिया जा रहा है और कितने वंचित हैं, और क्या उनको पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा? माननीय अध्यक्ष जी, हमारे भाई प्रीतम सिंह पंवार ने जो प्रश्न पूछा है कि कुछ कतिपय टीचर जो है वो पुरानी पेंशन से वंचित रह गए हैं या नहीं रहे। आप सबको विदित है माननीय अध्यक्ष जी कि पुरानी पेंशन योजना 30 सितंबर 2005 तक जो भी उससे पहले सर्विस कर रहे हैं उनको सबको पेंशन दी जाएगी। 1 अक्टूबर 2005 के बाद जो भी नया कार्मिक लगता है उसको जो है उस पेंशन योजना से अलग करके नई पेंशन योजना पे रखा गया है। अब चूंकि हमारे राज्य में 1 अक्टूबर 2005 से पूर्व में जितने भी भर्तियां की गई हैं उन सब ये टोटल जो है कई जिलों में
ऐसे टीचर हैं जिनके की प्रॉब्लम है। ये टोटल माननीय अध्यक्षा जी 1424 टीचरों की सूचना अभी तक विभाग को मिली है, जिनका कि ये प्रकरण है कि वो जो है उनको नियुक्ति पत्र जो है 30 सितंबर से पहले मिल गया था, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग जो है 30 सितंबर तक नहीं हो पाई। अब विभाग इसका परीक्षण करा रहे हैं कि क्या सच में इन टीचरों को जो है नियुक्ति पत्र उससे पहले मिला था कि नहीं मिला था। और इसके बाद भारत सरकार ने भी राज्यों को लिखा है कि जिस भी कार्मिक को जो है अगर 30 सितंबर से पहले उसकी नियुक्ति हो गई थी और वो जो है छूट गया है कि जो है उसका वो नहीं हो पाएगा, नियुक्ति नहीं हो पाई, तो भारत सरकार ने भी राज्यों को एक चिट्ठी लिखी है। और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ भी वित्त विभाग ने सभी विभागों को एक पत्र भेजा है कि ऐसे कार्मिकों को आप बताइए कि कौन कौन कार्मिक उससे छूट गए। तो ये जरूर है कि उनके साथ अन्याय हो गया है, क्योंकि उनका दोष तो है नहीं उसमें, क्योंकि उनका तो नियुक्ति पहले हो गई थी, उनको जो है नियुक्ति पत्र देने में दिक्कत हुई है। तो हम इनको जो है परीक्षण करा के और फिर वित्त विभाग को एक पूरी सूची जो है प्रेषित करना, बाकी जैसे वित्त विभाग निर्णय लेगा। माननीय सदस्य देव सिंह रावत जी। माननीय जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो अभी आपने जिक्र किया कि आचार संहिता के चक्कर में की वजह से जो है पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में जो है कुछ लोगों को पेंशन नहीं मिल पाई है, और क्योंकि उन्होंने कोर्ट में भी किया था, अपील की थी और वहाँ से वो जीत गए थे, हाई कोर्ट में शायद विभाग ने अपील करी है। मेरा निवेदन है, मेरा प्रश्न है कि क्या उन लोगों को, क्योंकि उनकी उसमें कोई गलती नहीं है, क्या उनको पेंशन देने का काम विभाग करेगा? माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्षा जी, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ अध्यक्षा जी कि ये जो हमारे 1424 टीचर जो इससे वंचित रह गए थे, विभाग उनका परीक्षण करा रहा है कि सच में इनके साथ अन्याय हुआ है। तो हमने वित्त विभाग से, वित्त विभाग का भी पत्र आ रखा है, भारत सरकार का भी पत्र आ रखा है कि ऐसे कार्मिकों की जो है एक तो सूची बनाई जाए। और जैसे मुझे लगता है ये खाली टीचरों के लिए नहीं है, ये कई विभागों के ऐसे कार्मिक हैं जिनके साथ ये दिक्कत है। तो मुझे लगता है कि जैसे जो है इनका परीक्षण होगा तो निश्चित रूप से कोई ना कोई जो है इनके लिए रास्ता निकलेगा। एक मिनट, एक किसी जुड़ा प्रश्न। माननीय अध्यक्ष, माननीय मंत्री जी, एक मिनट, आपने अभी कहा कि इसका परीक्षण कराया जा रहा है, मामला बहुत पुराना है, इसकी कोई टाइमलाइन तय करेंगे क्या? कितने दिन के अंदर परीक्षण करा के इस पर निर्णय लिया जाएगा या केंद्र को भेज दिया जाएगा? क्योंकि बहुत लंबे समय से हम सुनते आ रहे हैं, चला आ रहा है, तो ये परीक्षण चलेगा कब तक? जवाब टाइमलाइन फिक्स करेंगे क्या? समय समाप्त होने वाला, उसकी टाइमलाइन कोई फिक्स करेंगे क्या? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारे माननीय विधायक विनोद चमोली जी ने कहा कि कोई इसकी टाइमलाइन फिक्स करनी चाहिए, तो टाइमलाइन तो तय है ही कि भाई जो भी जो है 30 सितंबर से पहले जिन कार्मिकों को जो है वो मिल गया है। परीक्षण कब पूरा हो जाएगा? 1 महीने में होगा, 2 महीने में होगा, 3 महीने में होगा, 6 महीने में होगा? कहीं तो इसको स्टॉप करेंगे, कहीं तो इसको पूरा करेंगे। तो वो समय निश्चित करें, एक आश्वासन यहाँ पर आ जाए, हम 3 महीने के अंदर उसको पूरा करा लेंगे, उसके बाद जो भी उसके रिजल्ट आए उसको भेज देंगे। टाइमलाइन कुछ तो तय करें, सालों साल परीक्षण चलता रहेगा। मैं वित्त विभाग से निवेदन करूंगा, माननीय मंत्री जी, 2 महीने में वो जो है माननीय मंत्री जी करा दे और हम भी जो है 2 महीने में परीक्षण करा के। माननीय मंत्री जी, प्रश्नकाल समाप्त हुआ। आज नियम 300 के अंतर्गत माननीय सदस्य श्री खजानदास जी, माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह पवार जी, माननीय सदस्य श्री भरत सिंह चौधरी जी, माननीय सदस्य डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी,